I was like, I have to sing. So then I started singing, and since that time I have been singing, and it has been beautiful. Like singing for Mata Rani and singing for God, it is like the most beautiful thing. So, I like throughout my childhood I did only that. But when I turned 16, I participated in Indian Idol, and that's how my Bollywood journey started. Then Indian Idol ke baad, I did all those Bollywood numbers that are really hit these days and people are loving. My very first Bollywood song was my very first hit Bollywood number was Second Hand Jawani, Teri and Jawani Teri Bang Jawani. Then all these superb songs came. मैंने ऑफ कोर्स मुझे बहुत सारी हाई एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे, लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँगी, इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा वो नहीं सोचा था। और जब इंडियन आइडल में इनफैक्ट आई रीच्ड टिल टॉप 8, उसके बाद मैं एलिमिनेट हो गई थी। तो जिन लोगों ने इंडियन आइडल देखा उन लोगों को याद होगा मैं बहुत रोई थी। तो मैं छोटी भी थी, 16 ईयर्स ओल्ड थी, तो बहुत रोई और ऐसा लगा कि सब ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा लाइफ। बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी मैं। बट उसके बाद फिर मैंने कुछ गाने गाए, इनफैक्ट रहमान साहब के लिए भी गाया ब्लू का टाइटल सॉन्ग। इट वॉज मी एंड माई सिस्टर सोनू कक्कर। सोनू कक्कर एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन है। दीदी के कारण शायद मैं सिंगिंग में आई हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ी हुई तो मैंने उनको देखा गाते हुए, वो ऑलरेडी गा रही थी। तो मैं 4 साल की हुई, मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया, मैं देखा वो गा रही हैं और उनको देखते देखते मैं इंस्पायर हो गई और जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही गा। और एंड लता जी, आशा जी, नुसरत साहब, ये सब लोग इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा से। देखिए, टैलेंट होता है तभी आप आगे बढ़ते हो, तो टैलेंट थोड़ा बहुत जो भी है भगवान ने दिया है, बट ऑफ कोर्स मैं मानूंगी कि बहुत ज़्यादा शायद मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, उसकी वजह से मेरे को इतने सारे हिट सॉन्ग। टू बी ऑनेस्ट, मैंने सिंस देन मैंने कभी किसी म्यूज़िक कंपोज़र को, पता नहीं मुझसे नहीं होता कि मैं उनको बोलूं कि आप प्लीज़ मुझे गाना गवाइए, प्लीज़ मैसेजेस करना, कॉल्स करना, उनके पास स्टूडियो में बाहर बैठ के जाना एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने अभी तक वो नहीं किया है और मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान में, माता रानी में बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है लोगों के साथ, अगर मेरी सोच पॉजिटिव है और तो मुझे और टैलेंट जो भी थोड़ा बहुत है, तो मुझे ज़रूर मौका मिलेगा। तो मुझे पता नहीं, मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं फील करती किसी को बोलूँ प्लीज़ गवाओ, प्लीज़ गवाओ, प्लीज़। पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मुझे लगा कि राइट टाइम आएगा जब उनको लगेगा कि मैं अप्रोप्रिएट हूँ फॉर द सॉन्ग, तो ज़रूर मेरा नंबर भी आएगा। और वो आई थिंक माता रानी हैज़ बिन रियली काइंड कि मुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ा और ज़्यादा खुशियाँ मिली हैं, थोड़े गम मिले हैं। डेफिनेटली इसमें मेरे पेरेंट्स का, मम्मी पापा, मेरी दीदी और मेरे भाई, इन चारों लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किया है इन लोगों ने। आई थिंक स्पेशली पापा के लिए, हमारे जितने भी पेरेंट्स होते हैं सबके लिए एक होता है कि एनवायरनमेंट की, एक सिटी में रहते हैं और वहाँ पे उनकी जान पहचान होती है और वो सिटी छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमारे मम्मी पापा ने हम तीनों के लिए, सोनू दीदी, टोनी और मेरे लिए, पहले हम ऋषिकेश में रहते थे, हमें लगा ऋषिकेश बहुत ही छोटी सी जगह है और कुछ हो नहीं पाएगा यहाँ पर, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। तो तब तो शायद मैं तो बहुत ही छोटी थी, आई मस्ट बी 1 or 2 years old, बट दीदी की वजह से दीदी ने कहा कि दिल्ली चलते हैं, शायद वहाँ पे थोड़ा बेटर स्कोप है तो सिंगिंग का। तो मम्मी पापा ने पूरा सब कुछ छोड़ के, जो भी कर रहे थे वहाँ पे, वो छोड़ के दिल्ली शिफ्ट किया। दिल्ली में फिर हमने बहुत साल गाया, जागरण, चौकी माता की, भजन संध्या, वो सब किए। फिर मम्मा पापा ने, फिर वो सब इतना बेस बन गया, जान पहचान हो गई, पापा को सब जगह से रिस्पेक्ट मिलना, मॉम डैड को, और वो सब कुछ होने के बाद पूरा मन लग गया दिल्ली में। फिर हमने कहा पापा यहाँ पे भी नहीं वो नहीं है जो बॉम्बे में मिलेगा, प्लेबैक सिंगिंग वगैरह वो दिल्ली में नहीं हो पाएगी। एक बार तो सोचे इंसान, नहीं सोचा पापा मम्मी ने, और वहाँ से भी शिफ्ट हो गए हमारे लिए बॉम्बे। इतनी बड़ी सपोर्ट जो उन्होंने दी है, जितना दिल से उन्होंने हमारे लिए किया, उतना दिल से हम उनको वापस पता नहीं उतना दे पाएंगे कि नहीं, बट सो या इट्स बिन ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा रहा है। और जो शुरुआत हुई इंडियन आइडल से, उसके बाद थोड़ा सा कुछ 2-3 साल मैंने कुछ नहीं किया। आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ शोज एवरीवेयर, मैंने लाइव शोज़ किए थे, बट प्लेबैक कुछ नहीं हो रहा था। तो उस टाइम पे बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है।
बट जब शुरू हुआ तो इतना ब्यूटीफुल हुआ कि बस अब बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे लगता है कि आपको पॉलिश होने में भी टाइम लगता है, तो मुझे लगा कि वो टाइम जो हुआ वो पॉलिशिंग में निकल गया, तो अच्छी बात है कि उस टाइम पे मैंने उतना नहीं गया। नाउ आई एम अ लाइक अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू अदर पीपल ऑल्सो आई एम अ गुड सिंगर नाउ, वेरी गुड सिंगर। तो इस टाइम पे जो मुझे ज़्यादा गाने मिल रहे हैं, तो नाउ आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं अब अच्छा गाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गाने चाहिए और गाने मिल भी रहे हैं, तो या आई एम हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि मुझे नेहा कक्कड़ ही बोले, क्योंकि मेरी खुद की आइडेंटिटी है। आई लव शकीरा, बट